तो कहानी की शुरुआत में हमें रशियन गैंगस्टर पेट्रो को दिखाया जाता है, जो कि बुदापेस्ट के 100 साल से पुराने ओपेरा में डांस की परफॉर्मेंस देखने आया था। और तभी हम जो नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि पेट्रो को बहुत ही गौर से देख रहा था। एजेंट जीवी जो को कॉल करके याद करवाता है कि ओपेरा में ज्यादा खून खराबा मत करना, क्योंकि ये 100 साल से ज्यादा पुराना है। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कारपेट्स लाल हैं। दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि जो कोई हिटमैन है, जो पेट्रो को मारने ही वाला था कि तभी पेट्रो ने उसे 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए। लेकिन जो उसे समझा देता है कि हिटमैन ऐसे काम नहीं करते। पेट्रो की गर्लफ्रेंड को भगा के जो ने उसे मार दिया, यानी कि जो एक अच्छा हिटमैन है, ये रूल के हिसाब से चलता है। जो को मेजी नाम की डांसर ने देख लिया था। पेट्रो के बॉडीगार्ड को जब पता चला तो उसने हिटमैन को ढूंढने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस के साथ बॉडीगार्ड की गन फाइट शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुन के जनता ओपेरा से भागने लगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने बॉडीगार्ड को स्टेज पे गोली मार दी। भागदौड़ में मेजी को चोट लग गई, पर जो उसे सही सलामत बाहर ले गया। मेजी ने जो से इन सब का कारण पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ। जो उसे कहता है कि दुनिया कमीनों से भरी है, किसी ने कुछ कर दिया होगा। मेजी जो का धन्यवाद करती है और तभी जो को ब्रेन अटैक आ गया, और इससे पहले मेजी उसकी मदद करती, जो यहाँ से भाग गया। दूसरे दिन जीवी जो को डांट रहा था कि तूने ओपेरा के कारपेट खराब कर दिए। जीवी की बातों से हम जान पाते हैं कि पेट्रो फीमेल ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम कर रहा था, यानी कि जो ने पेट्रो को मार के समाज का भला किया। जो को काम के बदले $7.5 लाख मिले, जिसमें से ओपेरा के कारपेट का खर्चा और जीवी का कमीशन काट के 3 लाख बचे। गलती से जो मेजी का फोन घर ले गया था, वो फोन को वापस करने स्टूडियो पहुंचता है, पर मेजी को जो से प्यार हो गया। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और साथ ही अपना नंबर दे देती है, पर जो ने नंबर को डस्टबिन में डाल दिया, पर बाद में उठा लिया क्योंकि उसे मेजी अच्छी लगने लगी। हिटमैन्स की भी फीलिंग होती हैं। डिनर पे दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जहाँ जो उसे कहता है कि मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, जिसके जवाब में मेज कहती है कि मैं डांस का स्कूल खोलना चाहती हूँ, क्योंकि डांस मेरी जिंदगी है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगे। जो अपने टारगेट्स को मार के रिटायरमेंट के पैसे जुटाने में लगा था। मेजी डांस की प्रैक्टिस में लगी थी और इसी के साथ दोनों अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। जो मेजी को लेके सीरियस था, वो फैमिली की प्लानिंग कर रहा था। जीवी काफी खुश था क्योंकि जो को नया मकसद मिल गया, पर बार बार जो को ब्रेन अटैक आ रहे थे। जीवी टेस्ट के बारे में पूछता है कि तुम्हारे टेस्ट का क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। रिपोर्ट आने में समय था, इसलिए जो जीवी से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछता है, ताकि अगर जो को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस के पैसे मेजी को मिले, ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। जो जीवी और उसकी बीवी शेरिन को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करता है, जो कि मेजी और जो ने मिलकर रखी थी। शेरिन ने मेजी को सब बता दिया कि मैं जो को 20 साल से जानती हूँ, वो हमारी फैमिली का मेंबर है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। जीवी जो को सुझाव देता है कि मेजी को अपने काम के बारे में सब बता दो कि तुम एक हिटमैन हो। अगर उसे बाद में पता चला तो रिश्ता खराब हो सकता है। दूसरे दिन जो डॉक्टर कीगन के पास जाता है, क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट आ चुके थे। जो को ब्रेन डिजीज है, जिस कारण उसे बार बार ब्रेन अटैक आ रहे थे। डॉक्टर जो को कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर जो उदास हो गया, क्योंकि अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। उसने मेजी के साथ बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। कुछ ही पलों में जो को अपनी जिंदगी खत्म होते दिखाई दे रही थी, और शायद ये जो के पापों का प्रायश्चित है। उसने इतना खून खराबा जो किया। कुछ ही पलों में जो की दुनिया खत्म हो गई। अब घर में जितने वेपन्स थे, जो ने सबको नदी में फेंक दिया, क्योंकि वो मेजी को सच्चाई बताना नहीं चाहता। $2 मिलियन लेके जो जीवी के पास जाता है। जो जीवी को अपनी बीमारी के बारे में सब बता देता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, अगर मैंने सुसाइड किया तो इंश्योरेंस के पैसे मेजी को नहीं मिलेंगे। तुम्हें किसी हिटमैन को $2 मिलियन दे के मेरी सुपारी देनी होगी, ताकि इंश्योरेंस के पैसे मेजी को मिल जाएं। दूसरों को पैसों के लिए मारने वाला खुद की सुपारी चाहता है, पर आज तक जो ने किसी अच्छे इंसान को नहीं मारा। जिनको मौत के घाट उतारा वो सारे क्रिमिनल्स थे, पर जो जीवी के लिए फैमिली जैसे था। अगर उसे कोई $200 मिलियन भी दे तो जीवी कभी भी जो की सुपारी नहीं देगा। उसने जो को मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को मिलेंगे, तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। पर जो ने इनकार कर दिया, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। पर जो को इस बात की खुशी है कि जीवी उसे फैमिली मानता है।
वरना पैसों के लिए आजकल लोग कुछ भी कर जाते हैं। जो एंटो नाम की हिटमैन को मिलने पहुंचता है और इस मूवी के सारे हिटमैन्स एक से बढ़कर एक हैं। जो की तरह एंटो प्रोफेशनल हिटमैन है। एंटो के जितने बॉडीगार्ड्स हैं वो सारे के सारे वॉर क्रिमिनल्स हैं। एंटो को जो से पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि जो ने एंटो के बाप को मौत के घाट उतारा था, पर मजबूरी में एंटो जो को नहीं मार सकती क्योंकि रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। पर अंदर से एंटो इसी समय का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये सारे हिटमैन्स रूल के हिसाब से काम करते हैं। ये किसी भी अच्छे इंसान को नहीं मार सकते और बिना किसी रीजन के ये दूसरे हिटमैन को नहीं मार सकते। रूल तो जॉन विक जैसे हैं। अब क्योंकि पूरे यूरोप का जो सबसे फेमस हिटमैन है, इसलिए खुद की सुपारी वो एंटो को देता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, आज रात 12 बजे के बाद मुझे मार देना। जो को जानने की चुल हो रही थी कि उसे मारने कौन आएगा। एंटो से बता देती है कि हिटमैन बिजी रहते हैं, मैं लिस्ट में से चेक करके किसी वेले हिटमैन को भेज दूंगी, घर जाके मनपसंद का खाना खाओ। एंटो की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जो को मारने के लिए एंटो लव नाम के हिटमैन को ऑफर करती है जो कि स्विट्जरलैंड में पहले से ही अपने टारगेट को मारने आया था, पर टारगेट पहले से ही अपनी जिंदगी से परेशान चल रहा था और इससे पहले वो खुद को मारता, लव ने काम आसान कर दिया। उसने टारगेट को मार दिया क्योंकि इस काम के लव को पैसे मिले थे। लव को जो की सुपारी मिलती है पर 2 मिलियन जो के लिए कम थे, इसलिए लव ने ऑफर ठुकरा दिया। अब इसके बाद जो की सुपारी एंटो ने हंगेरियन ब्रदर्स और कोरियन हिटमैन गो यांग को दे दी। और मेरा यकीन मानना, ये दोनों हिटमैन का ग्रुप किसी बुरे सपने से कम नहीं। जो मेजी को बहाना देके ब्रेकअप कर लेता है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। ये सुन के मेजी का दिल टूट गया। वो बड़े बड़े सपने से जाके बैठी थी। मेजी ये बोल के चली जाती है कि एक दिन तुम मुझे याद करोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। जो मेजी को मैसेज करके सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे ब्रेन डिजीज है, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और तभी डॉक्टर कीगन के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। वो जो को कहता है कि किसी ब्रेन डिजीज के पेशेंट के साथ तुम्हारे टेस्ट मिक्स मैच हो गए थे, तुम्हें ब्रेन डिजीज नहीं है, तुम एक लंबी जिंदगी जीने वाले हो, वो रिपोर्ट गलत थी, हमें माफ कर देना। ये सुन के जो की फट जाती है क्योंकि 12 बजने वाले थे और प्रोफेशनल हिटमैन किसी भी समय आते होंगे क्योंकि 12 बजे सबको जो की गेम बजानी है। कोरियन हिटमैन्स जो के घर पहुंचते हैं पर जो उन्हें बता देता है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करना चाहता हूँ। गोयांग हंसकर कहता है कि हमारी दुनिया में ऐसे काम नहीं चलते। गोयांग और उसके लोग जो को मारने की कोशिश करते हैं पर सबको मार के जो ने साबित कर दिया कि उसे यूरोप का नंबर 1 हिटमैन क्यों कहते हैं। जो एंटो को फोन करके कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करना चाहता हूं, पर एंटो ने इनकार कर दिया क्योंकि कई सालों के बाद उसे रिवेंज लेने का मौका मिला। रूल के हिसाब से क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, पर एंटो ने इग्नोर कर दिया। वो जो को कहती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए दुनिया भर के सारे हिटमैन भेज दूंगी, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हंगेरियन ब्रदर्स के अटैक करने से पहले जो मेजी के लिए मैसेज भेजता है कि मैं थोड़ी सी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मैं तुम्हें ऑनलाइन कुछ पैसे भेजूंगा, जल्दी यहाँ से दूर भाग जाओ, मैं बाद में सब बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हंगेरियन ब्रदर्स को जो ने वार्निंग दे दी पर दोनों की आंखों पे लालच की पट्टी लगी थी जो कि जो ने जल्दी उतार दी। उसने दोनों को मच्छर की तरह मसल दिया। हंगेरियन ब्रदर्स के मरते ही एंटो ने बॉन्टी को डबल कर दिया। जो को मारने के लिए वो 2 मिलियन की बॉन्टी को 4 मिलियन कर देती है। उसने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर दिए। बॉडीगार्ड मैक्स ने इसका विरोध किया कि ये रूल के खिलाफ है, पर एंटो से कहती है कि अपने काम से काम रखो। एंटो ने जो को मारने के लिए सारे हिटमैन्स को ऑफर दे दी, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं क्योंकि $4 मिलियन की बात थी। मिलियंस ऑफ डॉलर को देख लव ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद हमें मैकेंजी ब्रदर एंगस और रोरी को दिखाया जाता है जो कि जो के फैन थे। वो जो को मारना तो नहीं चाहते पर $4 मिलियन के लिए मान जाते हैं। पार्टी गर्ल्स टारगेट को खत्म करके जो को मारने निकल जाती हैं। स्पेन का हिटमैन बूटास भी रेस में शामिल हो गया। धमाकेदार पार्टी होने वाली है। यूरोप के नंबर 1 हिटमैन को मारने के लिए कई सारे हिटमैन आने वाले हैं। एंटो लव को मेजी के बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि उसे किडनैप कर लो, जो खुद तुम्हारे पास आएगा। एंटो का कजन मनी लव की मदद करेगा क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड में घुसने की चुल थी। जो ने मेजी को $5 लाख भेज दिए, जिन्हें देख मेजी समझ आती है कि जो कुछ और ही आदमी है। पर इससे पहले मेजी भाग पाती, लव उसे नॉक करके अपने साथ ले जाता है जो कि लोकेशन कैसल में थी। सारे हिटमैन कैसल की ओर बढ़ जाते हैं।
पर यह सब जीवी और जो का प्लान था। वो कैसल में एक साथ सभी हिटमैन को मारने वाले थे। लव ने मेजी को सब बता दिया कि तेरा लवर यूरोप का सबसे बड़ा हिटमैन है। कैसल में सबसे पहले मैकेंजी ब्रदर पहुंचे और सबसे पहले जो ने रोरी को मारा, फिर इसके बाद एंगस को। अब इससे पहले जो चैन की सांस लेता, पार्टी लवर आ जाती हैं। पर पार्टी लवर ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि दोनों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। अब इसके बाद जो का सामना बूटा से हुआ, जो कि हिटमैन के नाम पे डांसर निकला। जबरदस्त फाइट के बाद जो ने बूटास के बूटा उड़ा दिए। मेजी को मनी के हवाले छोड़कर लव जो को मारने कैसल चला जाता है। लव ने जो को बता दिया कि मेजी के बदले मुझे तू चाहिए। जो ने डील एक्सेप्ट कर ली, पर तभी मैक्स अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। डील के हिसाब से जो लव से मेजी मांगता है कि मेरे बदले मेजी, पर तभी लव को कार से उड़ा के मेजी जो को लेके भाग जाती है। लव मैक्स के साथ नई डील करता है कि मुझे जो को मारने के लिए $6 मिलियन चाहिए क्योंकि तूने टांग अड़ा के सारा काम खराब कर दिया। मेजी जो से नाराज थी क्योंकि जो ने झूठ बोला। जो उसे बता देता है कि ओपरा वाली नाइट मैंने ही सबको मारा था, पर मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैंने आज तक किसी इनोसेंट को नहीं मारा, मैंने सारे क्रिमिनल्स को मारा। मेजी जो को रिवील करती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमें सबसे पहले ये वाली मुसीबत से निकलना होगा, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। जो को बचाने के चक्कर में मेजी जख्मी हो गई थी। जो मेजी की जान बचाने के लिए चर्च पहुंचता है क्योंकि हॉस्पिटल दूर थे। चर्च में जो मेजी से शादी की बात करता है, पर शादी से पहले फादर के सामने जो को अपने सिंस का कन्फेशन करना होगा। जो के कन्फेशन को सुनकर फादर के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, पर आखिर में जो को माफ कर देते हैं कि आगे से खून खराबा मत करना। अब दोनों शादी करने ही वाले थे कि तभी लव आके फादर को शूट कर देता है, पर लव को मैक्स और एंटो ने धोखा दे दिया। वो लव और जो को मारना चाहते हैं। लव को इसलिए क्योंकि मुंह फाड़ के $6 मिलियन मांग लिए। लव को मैक्स मारने वाला था, पर बीच में जो आ जाता है। मैक्स को ये लग रहा था कि जो को मार देगा, पर मेजी ने मैक्स का भेजा उड़ा दिया। लव और जो की जान बच चुकी थी। एंटो को जीवी मार देता है क्योंकि उसने रूल को तोड़ के सुपारी दी। जब क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पर खत्म होने के बावजूद भी उसने हिटमैन को भेजना बंद नहीं किया और सबसे बड़ा रूल उसने आर्मी को भेज के तोड़ा और इसी कारण एंटो के बाप को मारा था क्योंकि उसने भी रूल तोड़े थे। लव काफी शर्मिंदा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अब आखिर में जो और मेजी शादी कर लेते हैं। बात करें जो के ब्रेन अटैक की, तो उसे शेरिन ने मसाज करके ठीक कर दिया क्योंकि वो मामूली पेन था। तो ये थी जो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।